सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं कि उसके वचन से सुनने का मौका मिला, आप लोगों के साथ बांटने का मौका मिला। और आज जब हम परमेश्वर के वचन में नज़र डालते हैं तो हमें पता है कि हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें दुखी करती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं। कई बार परमेश्वर के नज़दीक भी हम नहीं आ पाते जब हम दुखों से गुजरते हैं, परेशानियों से गुजरते हैं। इस समय में परमेश्वर के बारे में जानना बहुत ही अच्छा है। इस समय में अपने परमेश्वर के बारे में जानना बहुत अच्छा है, जबकि हम दुखों से, संकटों से गुजर रहे हैं। कई बार अगर कोई दुख ना हो, संकट ना हो, हमारा मेंटली पीस जो है वो गायब हो जाती है। हम दिमाग से जो है सही रीति से संतुलन में नहीं रहते, हमारे बेचैनी दिल में बनी रहती है, पता नहीं सोचते रहते हैं, सवाल बड़े मन में आते हैं, बड़े तरह तरह के सवाल जीवन में आते हैं। क्या है मेरी ज़िंदगी से, क्या करूँगा मैं, अरे मैं इतना बेकार व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, ये हो गया मेरी ज़िंदगी में, वो नहीं भी हो गया तब भी दिमाग जो है बेचैन रहता है। बहुत सी बातें जो है हमें बेचैन करती हैं। इस समय में क्या किया जाए? मैं कहता हूँ इस समय में अपने परमेश्वर को जानना बहुत मनोहर बात है। यदि आप इस समय अपने परमेश्वर को जानते हो तो इस स्थिति में आपको ये स्थिर रहने में मदद और सहायता करेगा कि आपका परमेश्वर जिस तरीके से जब आप अपने परिवार में दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो उस व्यक्ति के पास भागते हो जिस पर आप सबसे ज़्यादा क्या रखते हो, भरोसा रखते हो। उस व्यक्ति के पास भागते हो जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा रखते हो, उसके पास जाकर कहते हो मुझे तकलीफ है, मुझे दिक्कत है। क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि आप जानते हो अपने दिल से यही है जो मेरी प्रार्थना को करेगा, जो मेरी बात को क्या करेगा, सुनेगा। इसी तरीके से परमेश्वर के साथ है। यदि आप अपने परमेश्वर को जानते हो, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, साहस करेंगे हम अपने परमेश्वर के पास जाने को। तो आइए देखते हैं एक पुस्तक से जहाँ पर लोग हमारी तरह ही गुजर रहे थे, सभी तकलीफों से, सब परेशानियों से, कैसे वो परमेश्वर के पास जाते हैं। परमेश्वर का दास उन्हें ऐसा पत्र लिखता है जिससे वो बताता है कि उनका परमेश्वर कौन है जो उन्हें मदद करे जानने में कि वो उसके पास जा सकते हैं। इब्रानियों उसका एक अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। इब्रानियों उसका एक अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। आप में से कोई पढ़ दे इब्रानियों उसका एक अध्याय 1 से 4 पद। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्वों की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों ने उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। अब यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर ये जो पत्री जिसको लिखी गई थी ना, वो खुद ये लोग बैकस्लाइड होने वाले हैं। क्या होने वाले थे? बैकस्लाइड। बैकस्लाइड का मतलब क्या होता है? ये लोग वापस जाने वाले थे। यीशु मसीह के ऊपर इनका विश्वास स्थिर नहीं। ये लोग सोच रहे थे, ये यहूदी लोग थे, यहूदी क्रिश्चियन थे, और ये सोच रहे थे अपने यहूदी धर्म में वापस जाना, क्योंकि ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह के पास हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे यहूदी धर्म के पास सब कुछ है। ये सताए जा रहे थे अपने विश्वास के कारण, जो इन्होंने किस पर किया? यीशु मसीह पर। तो कह रहे थे अरे यार हम तो यहूदी थे, यहूदी लोगों ने हमें नहीं सताया, यीशु मसीह में आगे में हमारे ऊपर और सताओगे। तो ऐसे समय में परमेश्वर का दास बहुत सी संतावनाएं नहीं दे सकता, ये कहकर कोई बात नहीं, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, कोई बात नहीं, तुम सही हो जाओगे, ये हो जाओगे। शुरुआत देखिए इस पत्र की, इस तरीके से नहीं है। इस पत्र की शुरुआत ही वो इस तरीके से करता है कि वो परमेश्वर के बारे में बताता है। जिस परमेश्वर को वो छोड़ना चाह रहे हैं अपने दुखों में, उस परमेश्वर को उनके सामने रखता है और बताता है कि वो कैसा परमेश्वर है जिसे तुम अपने दुखों के कारण छोड़ रहे हो। कदापि वो उन्हें ये समझाना चाह रहा है कि अगर तुम अपने दुखों में इसे छोड़ दोगे, इस परमेश्वर को, तो क्या प्राप्त करोगे? क्या दुख दूर हो जाएंगे? क्या परेशानियां दूर हो जाएंगी? तब भी लगी रहेंगी, पर इस परमेश्वर को छोड़कर आप अपने ऊपर बहुत बड़ी परेशानी ले आओगे। आज हम ये नहीं समझते। आज हम अपने विश्वास को छोड़ना चाहते हैं, आज अपने परमेश्वर को छोड़ना चाहते हैं, पर ये नहीं समझते किस कारण हम अपने परमेश्वर को छोड़ रहे हैं, किस कारण हम वापस जाना सोच रहे हैं, किस कारण हम चर्च को, संगति को छोड़ रहे हैं। और ये इब्रानियों की किताब इस बात से भरी हुई है, जहां पर बार बार वो उन्हें इंकरेज करता है, परमेश्वर का दास, इस चीज को लिखकर कि तुम्हारा परमेश्वर महान है, उसे मत छोड़ो, मिलना मत छोड़ो, प्रार्थना करना मत छोड़ो। इसलिए न छोड़ो क्योंकि तुम अपने परमेश्वर को जानते हो कि वो कौन है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कौन है। शायद हमने पता नहीं आज तक क्या सोचा होगा यीशु मसीह के बारे में। जब इब्रानियों की पुस्तक से देखते हैं, और ये लिखने वाला
जो इस बारे में बताता है। अर्थात मेरा ही विश्वास है इस पुस्तक को लिखने वाला पौलुस ही है। बहुत सी डिबेट्स हैं इसके ऊपर, इस पत्री को लिखने वाला बरनबास है, इस पत्री को लिखने वाला कोई और है, पर मैं ही मानता हूँ कि पौलुस ही है जो इस पत्री को लिख रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो बातें इसमें लिखी गई हैं वो उसके दूसरी पत्री में भी पाई जाती है, जैसे कि कुरिन्थियों और भी, जैसे कि प्रीस्टहुड का मतलब क्या होता है? प्रीस्टहुड का मतलब होता है जो लोग जाते थे परमेश्वर के मंदिर में काम करने वाले पुजारी, जो लोग जाया करते थे मंदिर में, वो लोग उस समय में पुराने नियम में चुनिंदा लोग थे। पर अब नए नियम में हम सब लोग क्या है? परमेश्वर के क्या है? चुने हुए हैं और उसके पुजारी, उसके प्रीस्ट हैं। इसलिए वो चीज पौलुस अपनी अलग पत्रियों में भी लिखता है, इस पत्री में भी दिखाता है कि हम सब क्या हैं? उसके आराधक हैं, उसके पुजारी हैं, उसके प्रीस्ट हैं। तो यहाँ पर भी वो चीज बात है। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये पौलुस है। और भी बहुत सी बातें हैं, चलो उस डिबेट में ना जाएं, परंतु ये देखें कि यहाँ पर जो लिखने वाला है वो ये लिख रहा है कि सबसे पहली बात, यीशु मसीह तुम्हारे भविष्यवक्ताओं से बढ़कर है, राइट? क्योंकि यहूदियों के लिए सबसे बड़ी चीज क्या थी? यहूदी कल्चर में सबसे बड़ी चीज क्या थी? वो परमेश्वर का संदेश किन लोगों से सुनते थे? भविष्यवक्ताओं से। और वो भविष्यवक्ताओं को बहुत ऊंचा दर्जा देते थे। अब यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि पूर्व युग में तो तुम्हारे बाप दादाओं से भांति भांति कर कर परमेश्वर ने किसके द्वारा बात की? भविष्यवक्ताओं के द्वारा। पर इस युग में किसके द्वारा बातचीत की? यीशु मसीह के द्वारा, अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। वो बोल रहे हैं कि तुम अपने भविष्यवक्ताओं के पास दोबारा जाना चाहते हो जो सीमित है, जिनसे सिर्फ बात की गई थी। क्या आप समझ रहे हो? जो वर्ड यहाँ पर लिखा गया है ना कि पूर्व युग में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं से भांति भांति कर कर बात की, तो इसका मतलब की और खत्म। अब भविष्यवक्ताओं के द्वारा कोई बात नहीं हो रही। अब जो भी बात हो रही है किसके द्वारा हो रही है? यीशु मसीह के द्वारा। अब तुम उनके पास जाना चाहते हो जिनके पास तुम्हें कहने को कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हो? यहूदी लोगों को बताया जा रहा है कि तुम उन लोगों के पास जाना चाहते हो जिनको तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है परमेश्वर की तरफ से, या तुम उसके पास रहना चाहते हो जिसके पास सब कुछ है तुम्हें देने के लिए। वो कौन है? यीशु मसीह। आज आप अपनी परेशानी में कहाँ जाना चाहते हो? वहां जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, या वहां जो आपके लिए सब कुछ है? आज हम अपनी परेशानियों में शायद हमारे लिए भविष्यवक्ता को हमारे अपने लोग जिन्हें हम सोचते हैं ये हमारी मदद कर देंगे, और वहां से हमें जीरो रिस्पॉन्स मिलता है, राइट? क्या मिलता है हमें? जीरो रिस्पॉन्स, क्योंकि हम उन्हीं लोगों के पास वापस जाना चाहते हैं। हम कहते हैं यीशु मसीह के कारण हमारा समाज हमसे दूर हो गया, राइट? हम अपने समाज के पास दोबारा जाएंगे। क्या दे देगा आपका समाज? अगर परमेश्वर आपसे दूर हो गया, क्या समाज आपका कुछ दे सकता है? इस बात की गवाही, जीती गवाही मैं अपने जीवन से दे सकता हूँ। अरे क्या कुछ परेशानियों से मैं नहीं गुजरा, मैंने भी सोचा मेरा ये हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा, पर मैंने अपनी परेशानियों में एक चीज जरूर पाई, मेरी किसी ने हेल्प नहीं। जिसे मैं अपना सोचता था वो मेरा अपना नहीं था। मैं कमरे में जाकर रोया अपनी परेशानियों के कारण, और किसके सामने रोया? किसी समाज के सामने नहीं, अपने परमेश्वर के सामने। ये क्या करके, प्रभु यदि तू ना चाहे तो कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता, यदि तू ना चाहे तो कोई मेरा सहायक नहीं बन सकता। परमेश्वर तू मेरे लिए सब कुछ। कहाँ जाते हो? उन चीजों के पास जो अस्थायी है, जो आपकी मदद अपने आप से नहीं कर सकती, या उस परमेश्वर के पास जो सब कुछ है। आज जो हम देखने वाले प्राणियों से वो ये है कि यीशु मसीह संपूर्ण है, यीशु मसीह सबसे महान है, और उस बात का परिणाम इस चीज में मिलता है कि वो भविष्यवक्ताओं से क्या महान है। वो उन चीजों से महान है जिस पर हम आसरा लगाते हैं। हो सकता है हमारा आसरा किस पर हो? हमारा आसरा हो सकता है एक पल में हमारे माँ बाप के ऊपर होना भी चाहिए। आपके माँ बाप आपके लिए सब कुछ करते हैं, पर कई बार वो भी असक्षम होते हैं, राइट? वो भी आपके लिए कुछ स्थिति में कुछ नहीं कर पाते। उस स्थिति में आपको कौन सा सहायता देगा? आपका परमेश्वर। आप दिमागी तरीके से संतुलन बिगड़ चुका है, आप नहीं पता क्या कर रहे हो, आपका परेशानी, आपके दिल में दुख है, या आप रिलेशनशिप में अच्छा नहीं कर पाए, आप एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं कर पाए, और या एग्जाम्स में फेल हो रहे हो, और या आप अपने बिजनेस में फेल हो रहे हो। बहुत सी बातें हैं जिसमें मैं फेल होता हूँ। किस तरफ मैं भागता हूँ? संसारिक रास्तों की तरफ जो मुझे बचा ले, या परमेश्वर? मुझे लगता है मुझे यीशु मसीह की तरफ भागना चाहिए, क्योंकि वो उन भविष्यवक्ताओं से बढ़कर था जिनके पीछे यहूदी लोग भागना चाह रहे थे। वो सोच रहे थे चलो चलते अपने लोगों के पास जहाँ से हम आए, क्या वो उनकी मदद कर सकते थे? दूसरी बात जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, वो परमेश्वर एक राजा है। वो परमेश्वर एक राजा है। ये यहूदी लोगों के पास राजा थे पुराने नियम में। आपको पता है यहूदी लोगों के पास क्या थे? राजा थे। वो अपने राजाओं पर क्या करते थे? घमंड करते थे। राजा आज के समय में किसे कह दूँ? अगर हम आज देखते हैं आज के समय में पीएम है ना, उनके पास राजा हुआ करते थे, अपने राजा हुआ करते थे, अपने कुटुंब के राजा हुआ करते थे। वो अपने राजाओं पर भी बहुत घमंड करते थे। पुराने समय में राजाओं के ऊपर भी बहुत घमंड किया जाता था कि कोई तकलीफ है तो राजा के पास जाओ, राजा आपकी सुनेगा, राजा दरबार में जाकर आप सबकी तकलीफें क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। इन लोगों ने अपने राजा पर घमंड किया। अब परमेश्वर का दास उन्हें बता रहा है, अरे तुम्हारे राजाओं से बढ़कर ये राजा, इसकी राजगद्दी को देखो, ये कितनी महान है इसकी राजगद्दी। यदि आपने पढ़ो तो इस तरीके से लिखा है 2 पद में, इन अंतिम दिनों में
हम में से पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। सब कुछ किसके द्वारा रचा गया? यीशु मसीह के द्वारा। राजाओं के पास, राजा अपनी प्रजा के लिए सब कुछ कर सकते हैं, रच सकते हैं अपनी प्रजा के लिए एक राज्य, पर इस राजा ने तो सारी पृथ्वी को रचा है। सब कुछ इसके द्वारा रचा गया है। जो पेड़ पौधे, जो कुछ भी आज आप अपने सामने देख रहे हो, किसके द्वारा रचे गए हैं? यीशु मसीह के द्वारा। यही चीज अब दोबारा पौलुस पर आ जाते हैं। कुलूसियों उसका 2 अध्याय में पौलुस लिखता है, इसलिए मैं मानता हूं उस पत्रिका लिखने वाला पौलुस है, क्योंकि पौलुस ही बोलता है यीशु मसीह सब चीजों में क्या है? पहलौठा है, और उसी के द्वारा सब चीजों की क्या हुआ? क्रिएशन हुई है, सब चीजों का रचना हुई है, सब चीजें उसी के द्वारा रची गई है। अर्थात प्रधानताएं हो, अधिकारी हो, राजाएं हो, जितने भी राजाएं हैं, सबके द्वारा किसके द्वारा रचे गए? यीशु मसीह के द्वारा। वो राजाओं का राजा है। आज अपनी परेशानी में आप अपने राजाओं के पास बात करो। वो अपने राजाओं के पीछे भागने की कोशिश कर रहे थे योगी लोग, आज आपके लिए राजा हो। आज आपके राजा के, आपके खुद के कुटुंब के लोग, आपके लिए आपका राजा आप अपने राजा हो सकते हो। कई बार हम क्या कहते हैं, क्या जरूरत है मुझे परमेश्वर की, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सोल्व कर सकता हूँ, राइट? कई लोगों से मैंने ऐसा सुना, क्या जरूरत है मुझे परमेश्वर की, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सोल्व कर सकता हूँ, मेरे हाथों में सब कुछ ऐसा होता है। पर क्या होता है जब हमारी जिंदगी में मौत का डर बना रहता है? क्या मौत को आप अपने हाथों से सोल्व कर सकते हैं? आपको पता है आप कितने दिन तक जीने वाले हो? तो क्यों कर उस परमेश्वर के पास ना भागा जाए जिसने हमें जीवन दिया? वही जानता है कि हम कितने दिन तक जीने वाले हैं। और अगर आज भी हम उसकी तरफ नहीं भागते, तो जिन चीजों की तरफ आज भाग रहे हो आप अपनी परेशानी, सब अस्थाई है, स्थायी नहीं। अस्थाई का मतलब क्या होता है? कुछ समय की, कुछ समय आपको लगेगा हमारे साथ है, पर एक समय आकर वो भी अपने हाथों को खड़ा करके कहेंगे हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। क्यों ना अपने परमेश्वर के? अब समझे कि यहूदियों को क्या बता रहा है। और तीसरी बात जो मुझे यहाँ पर नजर आती है वो ये है कि वो परमेश्वर जो है तुम्हारा प्रीस्ट है, तुम्हारा सबसे बड़ा पुजारी है। वो लोग अपने पुजारियों पर भी बहुत घमंड करते थे, इसलिए वापस जाना चाहते थे। मंदिर अभी भी स्थित था उनके लिए इस समय में जब ये पत्री लिखी गई, तो मंदिर में हमेशा वो देख रहे होंगे पुजारी लोग किस तरीके से आराधना कर रहे हैं, और वो यहूदी धर्म से रिलेट करते थे। तो बार बार क्या करते थे, अरे यार जब हमारे पास परेशानी होती थी हम पुजारियों के पास जाते थे, बलिदान करते थे, हमारे लिए सब कुछ हो जाता था। पर ये यहाँ पर वो समझा रहा है, अरे जिन पुजारियों की तुम बात कर रहे हो वो तो हर एक दिन उन्हें क्या करना पड़ता है? कोई क्या लेकर जाना पड़ता है तुम्हारे पापों के लिए? क्या लेकर जाना पड़ता था पुराने नियम? हाँ, यही सब पशु की बलियां दी जाती थी। वो बलियां लेकर जाते हैं, और वो बलियां कब तक तुम्हारे पापों को क्षमा करती है? सिर्फ कुछ समय तक, और उसके बाद दोबारा बलि चढ़ाई जाती है। और वो बोल रहे हैं कि महामहिम यीशु मसीह ने एक बार अपने आप को कुर्बान कर दिया, और सबसे बड़ा पुजारी जिसने अपनी जिंदगी को तुम्हारे लिए दे दिया, यीशु मसीह, जिसने अपने आप को क्रूस पर टंगा दिया। इसलिए उसने अपने आप को नहीं बचाया उस दिन, क्योंकि वो हमें बचाना चाहता था। आज लोग ये सवाल पूछते हैं, अरे यीशु मसीह इतना परमेश्वर था, अपने आप को सूली से उतार कर लिया, ठीक उसके पास सामने बखूबी वो अपने आप को बचा लेता। और अगर वो बचा लेता तो आज आपके पास वही पुजारी होते जो कुछ समय के लिए पशु बलि से आपको क्या करते, बचाते। ऐसा पुजारी ना आपको मिलता जिसने एक बार अपनी जिंदगी को दिया। आज जब भी आप उसके सामने जाते हो आपके अपराधों को क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। अरे सबसे बड़ी परेशानियां तो हमारे अपराध ही हमारे जीवन में बन जाते हैं। जब हम गलत काम करते हैं ना, कोई रास्ता नहीं मिलता। चाहते हैं वो उन चीजों से बाहर निकलना, चाहते हैं उन चीजों से बाहर आए। हर एक गलत काम, अर्थात गलत संबंध जो हम इस संसार में बनाते हैं, जो भी हमारे गलत संबंध हैं, अर्थात हर एक प्रकार का वैर विरोध, अर्थात हर एक प्रकार का झूठ, हर एक प्रकार का चोरी जो हम करते हैं अपनी जिंदगियों में, हम निकलना चाहते हैं चीज से। और कई बार हमारा फोन फिर दोबारा से, मुझे अच्छा लगता है अपने फोन के ऊपर बार बार बातचीत करना, क्योंकि आज के समाज में सबसे बड़ी परेशानी है हमारा फोन, राइट? अगर ऐसा नहीं है तो मुझे क्या देंगे? जिनके पास है वो तो मेरे में हाँ कह सकते हैं, पर जिनके पास नहीं है वो कह देंगे नहीं, फोन नहीं। उनके लिए फोन नहीं हो सकता। उनके लिए क्या हो सकता है? 2400 घंटे बैठे हुए किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, और उस परमात्मा का पता ही नहीं जिसने आपको रचा है। आप उसकी रचना के साथ तो बहुत समय बिताना चाहते हैं, पर जिसने आपको रचा वो कहाँ गया? आज वो फोन आपके लिए तकलीफ भी हो सकता है। क्या होता है, फोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं और या ज़्यादा हम बातों में समय बिताते हैं। आप अपने आप देखना, अब मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता आप कैसे रिलेट करते हो। मैं सुबह से शाम, संडे के दिन कसरत हो जाती है अच्छे से वचन करने के बाद, पर जब मैं शाम को लेटता हूँ, ये बोलने की वजह से पता क्या होता है, ये जो सिर होता है ना, ये इतना दुखता है कि बस दिल करता सो जाऊँ, अब इससे ज़्यादा मुझसे बोल नहीं, क्योंकि बर्डन हो जाता है। ठीक है, इस बर्डन में तो मैं क्या कर सकता हूँ? परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ। हो सकता है मुझे संतोष मिल जाता है कि आने वाले समय में यार परमेश्वर के सामने होगा, कितना मनोहर होगा समय कि तूने मेरे लोगों को बातचीत की। पर उसमें आपको क्या खटने को मिलता है जब आप 2400 घंटे अपने फोन में लगे रहते हो?
तो एक तो दिमागी बर्डन आपको मिलता है, और ये साइंस बताती है कि अगर आप अपने फ़ोन में लगे रहते हो तो क्या होता है। यदि आपको किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाए ना, एडिक्शन जिसे बोलते हैं, आदी हो जाए आप किसी चीज़ के, तो साइंस ये बताती है कितने इतने बड़े, हमने देखा था एक अल्कोहलिक व्यक्ति के दिमाग को जो शराब पीता है, और एक ऐसे व्यक्ति को जिसने सिर्फ आदी है वो किसी भी चीज़ का, मोबाइल का, किसी भी चीज़, वो दोनों दिखाए गए, उनके दोनों के मस्तिष्क दिखाए गए और इतने बड़े बड़े छिद्र हो जाते हैं दिमाग के अंदर, जिससे आपकी मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी के आदी हो जाते हो तो क्या होता है आपके साथ? आप उसी चीज़ को रखकर भूल जाते हो, आपको याद रहती नहीं है चीज़ें काफ़ी देर तक। ये क्यों होता है? क्योंकि आप किसी चीज़ के आदी हो गए, आपने अपने दिमाग को गलत जगह लगाया है। तभी परमेश्वर के दास को परमेश्वर, पुराने नहीं, मुझे याद आता है यहोशू को इस तरीके से कहा था, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन और रात किस में ध्यान दिए रहना। इस बाइबल में ध्यान दिए रहने से ये आपके दिमाग में छिद्र नहीं करता, ये आपके दिमाग को ऐसा उजागर कर देता है कि आप इन सब परेशानियों से क्या हो सकते हो, बाहर आ सकते हो। और ये किसके कारण होता है? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के कारण। कैसा पुजारी आपके पास है? मैं चाहता हूँ एक बार आप पढ़ दिया आपने से कोई इब्रानियों उसका 1 अध्याय 3 पद, इब्रानियों उसका 1 अध्याय 3 पद। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा के दाहिने हाथ जा बैठता है। हाँ, वो पापों को धोकर, वो परमेश्वर के तत्व की क्या है? छाप, यानी कि परमेश्वर का एक स्वरूप है। आज परमेश्वर को हमने 2000 साल पहले लोगों ने परमेश्वर के रूप को यीशु मसीह में देखा। क्या आप समझ रहे हो? क्योंकि वो तत्व की छाप है, परमेश्वर पिता के तत्व की छाप था जिसे उन लोगों ने देखा था। और उसके साथ साथ उस यीशु मसीह ने 2000 साल पहले जो ये किया था वो ये था कि उसने हमारे पापों को धोकर कहां पर बैठ गया? कहां पर बैठ गया? महिमा महीन के दाहिने हाथ, और पिता के दाहिने हाथ वहां पर आज भी बैठा है। क्या कर रहा है? बैठने का मतलब क्या? वो सिंपली बैठा हुआ वहां पर नहीं, वो यीशु मसीह आज भी हमारे लिए क्या कर रहा है? आज भी हम लोगों को उन पापों से बचाने के लिए वहां पर बैठे, ताकि हमारे लिए वही बलिदान जो उसने इस पृथ्वी पर आकर दिया था, लिखा है पापों को धोकर। कैसे धोया परमेश्वर ने हमारे पापों? उस बलि को देकर जो स्थायी है, जो एक बार दे दी गई और उसके बाद कोई बलि की जरूरत नहीं है। इब्रानियों 10 अध्याय इस तरीके से लिखता है, पहले तो बहुत सी बलियां दी जाती थी, पर यीशु मसीह ने अपनी जान की बाजी देकर, सूली पर प्राण होकर एक ही बार बलि देकर खत्म कर दिया। अब जो भी पाप आपसे होता है, आप किसके नाम में क्षमा मांगते हो? यीशु मसीह। आज हम इतने पापी है ना, इसलिए आपको जरूरत है यीशु मसीह। और जो ये नहीं मानता मैं पापी नहीं हूँ, तो जरा सोच ले अपने विचारों को, सुबह से लेकर अभी तक उसने क्या सोचा है। यदि आज हम कहते हैं हम पापी नहीं है, तो ये सोच ले सुबह से लेकर अभी तक आपने क्या सोचा है, पाप सोचा है या पुण्य सोचा है। तो आप अपने आप जान लोगे कि आपको यीशु मसीह की कितनी जरूरत है, क्योंकि आप हर एक दिन पाप करते हैं। ऐसे में तो परमेश्वर आपको एक ही पल में नाश कर सकता है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर के सामने हम अपनी आप पवित्रता के साथ नहीं रह सकते। मुझे तो ये समझ आता है कि मैं कितना पापी और मुझे कितने मसीह की जरूरत है, क्योंकि इसने मेरे पापों को क्या कर दिया? धो दिया और महिमा महीन के दाहिने बैठा। आज दाहिने इसलिए बैठा है क्योंकि उसने वायदा किया था, जहां मैं जाता हूं आने वाले समय में मैं तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे पापों को मैंने क्या कर दिया। और अंतिम बात 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एक और चीज से बड़ा है, जिसे वो बहुत बड़ा मानते थे यहूदी लोग। पढ़ते हैं 4 पर, और सरदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। हाँ, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। स्वर्गदूतों को बहुत ही महत्व दिया जाता था पुराने यहूदी कल्चर के अंदर, क्योंकि स्वर्गदूत जो होते थे वो किसका संदेश लेकर आते थे? परमेश्वर। और आपको पता है यूहन्ना के पैदा होने से पहले जो उसके पिता था उसको स्वर्गदूत ने दिखाई दिया और बताया कि यूहन्ना तेरे से पैदा होगा और यूहन्ना यीशु मसीह का प्रचार करेगा। तो ये सब संदेश किसके द्वारा दिए जाते थे? स्वर्गदूत के। और बाइबल में बहुत जगह हम पढ़ते हैं, गिदोन की स्टोरी यदि आपको याद हो, गिदोन को परमेश्वर ने दूसरे नगर पर चढ़ाई करने के लिए कहा, इजरायली लोग जाओ और उन लोगों को चढ़ाई करो, जीत लो। वहां पर भी बताने कौन आया था? दूत। और दूतों ने कई बार दर्शन दिए। दूतों की मिनिस्ट्री तब भी रही है जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था। तो दूत यहूदी कल्चर में बहुत महान महत्व दिए जाते थे, और वो सोचते थे अगर ये आ रहे हैं ना, परमेश्वर आ रहा है हमारे पास, समझ लो, अगर ये लोग आ रहे हैं तो कौन आ रहा है हमारे पास? परमेश्वर, क्योंकि उसका संदेश ये लेकर आ रहा है। तो अगर कोई भी परेशानी हो तो उनके दूतों के ऊपर भी वो निर्भर रहना पसंद करते थे, क्योंकि उनको ये रहता था अगर कोई आ रहा है दूत बन के तो किसको लेकर आ रहा है? दूतों को भी बहुत महत्व दिया जाता था। आज आपके लिए दूत क्या हो सकते हैं? मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ। आत्मिक बॉडीज जो ऊपर है, जैसे ग्रह। आजकल हम कहाँ पर निर्भर रहते हैं? आज लोग, अगर आपको बताऊंगा, ग्रहों पर बहुत निर्भर रहते हैं। आज लोग क्या कहते हैं? आपके ऊपर शनि ग्रह चल रहा है,
आपके ऊपर कौन सा ग्रह चल रहा है? शनि ग्रह चल रहा है। आपके ऊपर कौन सा ग्रह चल रहा है? मंगल ग्रह चल रहा है। राइट, हम ग्रहों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ग्रहों को बनाया किसने? परमेश्वर ने। वो हमारे ऊपर भारी कैसे हो सकते हैं? तो परमेश्वर ना चाहे तो। ग्रहों को इतना बड़ा महत्व दे दिया, बनाने वाले को नहीं दिया, बनी हुई चीज को इतना बड़ा महत्व दे दिया, वो हमारे ऊपर भारी हो गई। अरे भारी और हल्का करना तो उसके हाथ में है। ग्रह हमारे ऊपर भारी नहीं होते, हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर भारी होता है जब हम अपने गुनाहों में बने रहते हैं और उसके पास नहीं जाते। इन सभी ग्रहों से बढ़कर हमारा परमेश्वर है। राशि इन्हीं ग्रहों से बनाई जाती है। इन्हीं ग्रहों को देखकर, नक्षत्र देखकर जो ज्योतिष विद्या है आपका फ्यूचर बताती है, आपके हाथों को देखती है और कहती है आपके जीवन में ऐसा होने वाला है। अरे आपके फ्यूचर को बनाने वाला आपका परमेश्वर है। आपके हाथों को देखकर मुझे लगता है लोग कई बार झूठ बोल सकते हैं, लोग कई बार आपको बेवकूफ भी बना सकते हैं, क्योंकि आप अपने हाथों की लकीरों से नहीं चलते, आप परमेश्वर के चलाए चलते। आपके स्वर्गदूत आज आपके हाथों की लकीरें हो सकती हैं जिसे आप पढ़ना चाहते हो, आपके ग्रह हो सकते हैं जिसे आप पढ़ना चाहते हो। आप ग्रहों वालों के पास भागते हो, ज्योतिष विद्या के पास भागते हो और परमेश्वर को छोड़ देते हो। अरे मुझे तो ताजुब होता है, जो इतने साल से मसीह भी है ना, वो भी टाइम नहीं लगाते ज्योतिष विद्या के पास भागने में जब उन्हें दुख आता है, बजाय अपने परमेश्वर की तरफ आने। और मैं जानता हूँ पर्सनली उन लोगों को जिनके माँ बाप यीशु मसीह को मानते हुए चले गए, जिनके माँ बाप पास्टर हुआ करते थे, पुजारी हुआ करते थे। बच्चों ने जाकर ज्योतिष विद्या का ज्ञान दिया, बच्चों ने जाकर अपने दुखों में ज्योतिषों से पूछा, और परमेश्वर को इस चीज़ से बहुत घृणा है। पुराने नियम में यदि आप उठाकर देख लोगे ना, तो हर जगह परमेश्वर ने कहा है कि तूने ज्योतिष से पूछने गया ना, एक राजा से परमेश्वर ने कहा तू ज्योतिष से पूछने गया, तू कदापि भी नहीं बचेगा, क्योंकि तेरा रचने वाला मैं हूं, कोई ज्योतिष नहीं। इससे परमेश्वर को इसलिए घृणा है क्योंकि वो आपके लिए सब कुछ पूरा करता है। वो एक ऐसा पति है जो हमेशा आपके साथ बना रहता है, वो कभी आपको धोखा नहीं देता, और हम उसे धोखा दे देते हैं क्योंकि हम इन आत्मिक हवाओं के ऊपर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। आत्मिक ग्रहों के ऊपर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। अरे हमारा परमेश्वर इन सब चीज़ों से क्या है? महान है। जिस तरीके से वो स्वर्गदूतों के ऊपर निर्भर रहते थे, आज हमारे लिए स्वर्गदूत कौन से हैं? आत्मिक ग्रह, शायद आत्मिक ग्रह जिनके ऊपर हम निर्भर रहते हैं। और जब मैं मसीह से बात कर रहा हूँ तो मसीह भी कम नहीं है। आज हम भी अपने आत्मिक ग्रह बना बैठे हैं। आज मसीह अपने आत्मिक ग्रह पास्टर को बना बैठे हैं। पास्टर जी बताओ जरा क्या होने वाला है कल फ्यूचर में, बताओ जरा, थोड़ा कृपा करो हमारे ऊपर, क्या होने वाला है? बाइक आने वाली है या फिर घर बनने वाला है, ये बनने वाला है? क्या ऐसा हम नहीं करते पास्टर के साथ? क्या ये सही है? क्या ये उचित है? मैं आप लोगों से मैं नहीं मानता ये उचित। यदि आप किसी के पास जा सकते हो, मैं तो ये शिक्षा दूंगा, मैं अपने आप को बड़ा नहीं कर सकता। मैं कह सकता हूँ मेरे पास सब कुछ है, आओ मुझसे प्राप्त करो, और मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे ऐसा कहने के लिए विवश नहीं करता। मेरा परमेश्वर कहता है मेरे बारे में लोगों को बता दे, क्योंकि उनके लिए सब कुछ, जिस मसीह ने मेरे लिए जान दी ना, मुझे उसके लिए कहना सब कुछ आता है। उसको आगे रखना बहुत अच्छा लगता है बजाय अपने आप। इसलिए कहता हूँ यदि आप अपने आत्मिक ग्रह, अपने आत्मिक पिता, इस संसार के लोगों को बना बैठे, छोड़ दें और अपने परमेश्वर की तरफ नहीं बढ़ना है। मैं आपसे दावा ये कर सकता हूँ इस वचन के अनुसार, जैसा वो परमेश्वर का दास कर रहा है, कि वो ही परमेश्वर महान है। वो किन चीज़ों से महान है? वो तुम्हारे भविष्य वक्ताओं से महान है। वो किन चीज़ों से महान है? वो तुम्हारे पुजारियों से महान है, वो तुम्हारे राजाओं से महान है, वो तुम्हारे स्वर्गदूतों से महान है। वो हमारे लिए भी सबसे महान है, वो हमारे लिए भी सारी चीज़ों से महान है। क्यों पर उसके पास ना जाया जाए? ये लोग दुखों में थे, क्लेशों में थे, इन लोगों को क्या बताया गया? उनका परमेश्वर महान है। शायद आप में से कोई ऐसी स्थिति से गुजर रहा होगा, परेशानी से गुजर रहा होगा, आपके विश्वास के कारण आपके परिवार आपके लिए आपको छोड़ना चाहते होंगे, आपके विश्वास के कारण आपके ऊपर बहुत से दुख होंगे। जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो ना, उसकी तरफ भागो, वो हमेशा आपको शांति देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका नाम शांति का राजकुमार है। अब यदि आप इन परेशानी में रहे, यदि आपके पापों ने भी आपको दुखी किया, आपके गुनाहों ने, आपकी गलतियों ने, जिनमें आप सम्मिलित नहीं होना चाहते, तो आइए हम उस परमेश्वर के पास जाएं जो भविष्यवक्ताओं से महान है, जो राजाओं से महान है, जो स्वर्गदूतों से महान है, जो पुजारियों से, जो पंडितों से, जो ग्रहों से, नक्षत्रों से महान है। आइए उसके पास जाए, प्रार्थना करें और परमेश्वर से मदद मांगे। यदि कहीं भी हमने आज अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर को छोड़ कुछ और अपने परमेश्वर बना बैठे हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा से परमेश्वर सबसे ज़्यादा घृणा करता है। मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं कि मूर्ति को बनाकर पूजना, मूर्ति पूजा का मतलब ये भी है कि परमेश्वर की जगह किसी और को दे देना और उस व्यक्ति को परमेश्वर से ज़्यादा आना। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए बोलता हूँ ताकि हम समझें कि हमारा कोई फ्रेंड हो, कोई गर्लफ्रेंड हो, कोई बॉयफ्रेंड हो, कोई माँ बाप हो, कोई कुछ भी हो, वो सब परमेश्वर ने आपको दिए। आप परमेश्वर के पास पहले जाए बजाय उन लोगों के पास जाने के। उन लोगों को परमेश्वर के साथ मत बोले, क्योंकि वो कदापि भी परमेश्वर के साथ बोले नहीं जा सकते। अगर परमेश्वर इतना महान है कि वो भविष्यवक्ताओं से महान है, स्वर्गदूतों से महान है, पुजारियों से महान है और इन सब चीज़ों से महान है, क्यों कर वो अपनी महिमा किसी को देगा? और उसे देना भी नहीं चाहिए उस परमेश्वर, और वो चाहता भी नहीं है कि आप उसकी महिमा आप किसी और को दो। अगर वो आपके जीवन में सब कुछ कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, तो क्यों कर उन लोगों पर निर्भर रहें और परमेश्वर को छोड़ दें? आइए हम परमेश्वर पर निर्भर रहें और
धन्यवाद महासमर्थी परमेश्वर, समय के लिए हम तेरे नज़दीक आते हैं। कदापि भी परमेश्वर यदि हम अपनी ज़िंदगियों में किसी और चीज़ को तेरा महत्व दे बैठे तो हम अपने पापों से क्षमा चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस चीज़ को समझे कि उसे कितनी ज़रूरत है तेरे नज़दीक आने की। यदि आज हम नज़दीक नहीं आते तो एक क्षण में हम तेरी क्रोध से मारे जा सकते हैं प्रभु, क्योंकि हम अपने पापों में दबे हुए हैं यदि हम यीशु मसीह के नज़दीक नहीं तो। और ये सचमुच तेरा वचन ये कहता है इफिसियों 2 अध्याय में, हम तो अपने पापों के अधीन थे और स्वभाव से क्रोध की संतान थे, और आज भी स्वभाव से क्रोध की संतान है यदि आज हम यीशु मसीह में नहीं है। कितना ज़रूरत है हमें यीशु मसीह के नज़दीक आने की और उसे अपना सब कुछ मान लेने की, क्योंकि उसी ने वादा किया है कि पक्षियों को जो ना तो बीजते हैं ना काटते हैं, मैं देना जानता हूँ, तुम्हारी ज़रूरतों को क्यों करना पूरा करता हूँ। हम अपनी ज़रूरतों के कारण आज उस महिमा महीन को छोड़ देते हैं जो सब ज़रूरतों को प्रोवाइड करने वाला है, और उन ज़रूरतों को परमेश्वर सबसे बड़ा महत्व दे देते हैं। अरे परमेश्वर को परमेश्वर हम महत्व दे पाए जो सब कुछ हमारे लिए संपूर्ण करता है, जो सब कुछ हमारे लिए है। मेरे प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ ये अंगीकार करे और तेरे नज़दीक आए, ताकि आने वाले समय में भी हम तेरे साथ समय बिता सकें। प्रार्थना कृष्णा से सब खाना खाओ।